वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर ग्रुप 17 से ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजेंस पढ़ेंगे। ऑक्सीडाइजिंग पावर होती क्या है स्टूडेंट्स? जब हमारे पास में यहाँ पर हेलोजेंस की कैपेसिटी होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, तो वो कहलाती है इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर। और हेलोजेंस के पास में बहुत ही ईज़िली एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन को टेंडेंसी है, इसी वजह से वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, उनके पास बहुत अच्छी ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है। फ्लोरीन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हेलोजेंस। ठीक है, हेलोजन हमारे पास में स्टूडेंट्स जब हम रिएक्शन करते हैं यहाँ पर किसी हेलाइड आयन के साथ में, तो हेलोजन ऑक्सीडाइज करेगा हेलाइड आयन को जो कि उससे ज़्यादा हायर एटॉमिक नंबर का होगा। एग्ज़ाम्पल देखो, यहाँ पर हमने यहाँ पर 3 एग्ज़ाम्पल से इसको कंपेयर किया। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लोरीन जो है, अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं हेलाइड आयन से, तो यहाँ हेलाइड आयन कौन सा होना चाहिए? फ्लोरीन से हायर एटॉमिक नंबर का। कौन सा हो सकता है वो? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। और अगर हम क्लोरीन को देखें इसी तरह से, तो क्लोरीन जो है यहाँ पर किसके साथ रिएक्शन करें हम? ब्रोमाइड के साथ में, आयोडाइड के साथ में, तो ये अपना यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन शो करेगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा। क्लोरीन जो है अपना ऑक्सीडाइजिंग नेचर कैसे शो कर रहा है कि वो Cl नेगेटिव में चेंज हो जा रहा है, और X नेगेटिव ने यहाँ पर किस में चेंज हुआ? X2 के अंदर। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि हेलोजन ऑक्सीडाइजेस द हेलाइड आयंस ऑफ हायर एटॉमिक नंबर। हेलोजेंस अपने से ज़्यादा हायर एटॉमिक नंबर के हेलाइड आयन को ऑक्सीडाइज करने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर हम ब्रोमीन को देखें, तो ब्रोमीन जो है आयोडाइड के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं, तो Br2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Br नेगेटिव के अंदर। और यहाँ पर Br2 Br नेगेटिव में चेंज हुआ, इसका मतलब 0 से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, यहाँ पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सीडाइजिंग नेचर ब्रोमीन की शो हो रही है, जिसने यहाँ पर आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट किया और ख़ुद यहाँ ये Br नेगेटिव में चेंज हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर हमने रूल क्या लगाया है कि हेलोजन ऑक्सीडाइजेस द हेलाइड आयंस ऑफ हायर एटॉमिक नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखेंगे इसे। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी। अगर हमें सीरीज़ में कंपेयर करना है हेलोजन सीरीज़ के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसकी सीरीज़ में ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी किसकी अच्छी है? तो फ्लोरीन हमारे पास में यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है अमंग ऑल द हेलोजेंस। ठीक है। अब ये डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी जो है हेलोजेंस की, अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में देखें तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द E0 वैल्यूज़ भी हम कंपेयर कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ पर हमने E0 वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग कंपेयर किया, तो E0 वैल्यूज़ यहाँ पर, E0 का मतलब यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल की वैल्यू जो है फ्लोरीन के लिए 2.87 वोल्ट्स, क्लोरीन के लिए 1.36 वोल्ट, ब्रोमीन के लिए 1.09 वोल्ट, आयोडीन के लिए 0.54 वोल्ट। इसका मतलब डिक्रीज़ कर रही है E0 की वैल्यू। अगर E0 की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी हमारे पास में डाउन द ग्रुप जाने पर हेलोजन सीरीज़ के अंदर, तो हमारी जो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है हेलोजेंस की, वो भी क्या कर जाएगी? डिक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा यहाँ पर E0 का वैल्यू होगा उतना ही अच्छा वो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी शो करेगा। ठीक है। अगर एक हम रिएक्शन से देखें अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पर हमारे पास में केमिकल जो रिएक्शंस हो रही हैं वो क्या हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी चेंज हुआ। हमारे पास में मॉलिक्यूल एटॉमिक फॉर्म में आया, उसके बाद फिर एटॉमिक फॉर्म से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करके हेलाइड में चेंज हुआ, फिर इसका हाइड्रेशन शो हुआ जिससे ये कन्वर्ट हो गया है X नेगेटिव टू X नेगेटिव एक्वस फॉर्म, गैसियस से एक्वस फॉर्म में ये चेंज हो गया। दिस इज़ डेल्टा H हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चेंज होता है। कोई भी हेलोजन हमारे पास में एक्वस फॉर्म में हेलाइड आयन में इस पूरी रिएक्शन के कन्वर्जन से आएगा।
है। तो वाटर के साथ रिएक्शन अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो फ्लोरीन जो है वाटर के साथ रिएक्शन करने पर क्या दे रहा है, HF दे रहा है, साथ में क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास में जो हेलोजन है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है, HX दे रहा है, HOX दे रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में अगर क्लोरीन या ब्रोमीन है तो वो डिसप्रपोर्शनेशन की रिएक्शन शो करेंगे, जिसमें हमारे पास में यहाँ पर HX और HOX, ठीक है, हाइपोहेलिक एसिड और हाइपोहेलस एसिड ये बनते हैं। और लास्ट में अगर हम आयोडाइड का देखें यहाँ पर रिएक्शन तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है स्टूडेंट्स। I-, I2 में जो वाटर के साथ रिएक्शन करने पर नॉन स्पॉन्टेनियस यहाँ पर रिएक्शन शो करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर हैं हेलोजेंस की, अगर हम इनको वाटर के विद रिस्पेक्ट रिएक्शन कंपेयर करें। नेक्स्ट फर्स्ट MCQ देखें, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में किस में कन्वर्ट हुआ, फ्लोराइड में, और E0 पोटेंशियल की वैल्यू 2.85 वोल्ट। इसी तरह से हमारे पास में यहाँ पर चारों हेलाइड आयंस के लिए E0 की वैल्यू गिवन है जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, अभी हमने जिसको पढ़ा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स यहाँ पर कौन से होंगे चारों ऑप्शंस में से, फ्लोरीन एंड आयोडाइड, ब्रोमीन एंड आयोडाइड, क्लोरीन एंड ब्रोमाइड, क्लोरीन एंड आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि हमने अभी बताया कि E0 रिडक्शन वैल्यू की जितना ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे पास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर फ्लोरीन है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जिसका है, तो यही हमारे पास में होगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि अगर रिड्यूसिंग एजेंट के टर्म्स में देखें तो F नेगेटिव, जब ये F2 यहाँ पर F नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पर ये F नेगेटिव क्या है, इट इज़ द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और F2 क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला, तो इसी तरह से हम यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट भी बता देंगे कौन सा होगा यहाँ पर जिसका E0 रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू यहाँ पर जो है वो सबसे कम होगा। तो आयोडीन हुआ यहाँ पर हमारे पास में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये जस्ट वाइस वर्सा चलेगा जो हमने यहाँ पर पढ़ा, इससे अपोजिट यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट के लिए ये काम करेगा। नेक्स्ट MCQ देखें, विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनमें से कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन मेकिंग फ्लोरीन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर वहाँ पर कौन सा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन सी जो है वो है करेक्ट ऑप्शन, हाइड्रेशन एनर्जी। इसको कैसे यहाँ एक्सप्लेन करोगे कि हाइड्रेशन एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दोनों ही यहाँ पर डिटरमिन करते हैं कि हमारे पास में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो फ्लोरीन है, लेकिन इसमें भी ज़्यादा इफ़ेक्ट हाइड्रेशन एनर्जी का होता है। इस वजह से यहाँ पर जो हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है हाइड्रेशन एनर्जी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, व्हेन Br2 इज़ ट्रीटेड, Br2 की अगर हम यहाँ पर रिएक्शन देखें एक्वस सॉल्यूशन के साथ में, किसका एक्वस सॉल्यूशन लेना है, NaF का, NaCl का, NaI सोडियम आयोडाइड, तीनों के साथ अलग अलग हमें यहाँ ब्रोमीन की रिएक्शन करानी है। तो हमारे पास में यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है स्टूडेंट, क्या रिएक्शन होगी, फ्लोरीन, क्लोरीन या आयोडीन यहाँ पर लिबरेट होगा, फ्लोरीन या क्लोरीन लिबरेट होगा, सिर्फ आयोडीन यहाँ पर लिबरेट होगा, या सिर्फ क्लोरीन लिबरेट होगा। तो Br2 जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि यहाँ पर वीकर हेलाइट के सॉल्ट से उसको रिप्लेस कर सकता है। इस वजह से हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन सी
करेक्ट ऑप्शन होगी। आयोडीन यहाँ पर लिबरेट होगी। रिएक्शन हो रही है NaI विद Br2, NaBr बनाएगा और साथ में आयोडीन बनाएगा। ठीक है, X की वैल्यू क्या होगी, KHSO4 प्लस F2HF और X हमें यहाँ पर दे रहा है रिएक्ट करके। तो फ्लोरीन क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो ये क्या कन्वर्ट करेगा KHSO4 को K2S2O8 में, और यही हमारा यहाँ पर X है स्टूडेंट्स। यानी कि F2 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से उसकी टेंडेंसी है यहाँ पर F नेगेटिव में कन्वर्ट होने की, जो कि ये कर सकता है KHSO4 के साथ रिएक्शन करने पर। और F2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HF में। KHSO4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, K2S2O8 में। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजेंस के हमने MCQs देखे और ग्रुप 17 आज से हमने स्टार्ट किया है। ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के MCQs के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो कर सकते हो स्टूडेंट्स। वहाँ पर हमने MCQ सीरीज़ P ब्लॉक एलिमेंट्स की भी जो है आपको मिल जाएगी, और साथ में अगर आपको टॉपिक वाइज जाना है तो वहाँ पर वो भी लिंक मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।